हेलो एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? अच्छे सब आ मैम। गए क्लास में? ओके। तो हम लोग जो है ये कर रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो समीकरण के बारे में तो सब बच्चों को पता है ना। तो थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, एक चीज हम पढ़ लेते हैं। एक चर वाले समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है। तो कभी कभी किस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको दे दिए चार ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कि x बराबर है 1 होगा, x बराबर है 2 होगा, x बराबर है 3 होगा, x बराबर है 4 होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करोगे बच्चों? विवेक से स्टार्ट करते हैं। विवेक, आप बताओ कैसे करोगे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए। और एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको सिर्फ ABCD में से सही वाला आंसर कौन सा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, तो वो मैम बताना है। ये हाँ, चलो पायल आप बताओ, बताओ। मैम ऐसी वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह जो 7 के बराबर हो। इनको सोल्व करेंगे तब। आप इसको सॉल्व करोगे, 2x बराबर है 7 - 3 फिर 4 आ जाएगा, ऐसे करके। यस मैम। ठीक है। आरती, आप कैसे सॉल्व करोगे? आरती, मतलब सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करके देख लेंगे। 7 - 3 कर लेंगे, 2x बराबर है 4 आ जाएगा, x बराबर है 4/2 आ जाएगा और x बराबर है 2 आ जाएगा, जैसे आरती भी अपनी नोटबुक दिखा रही है। ठीक है। एक बार नेहा क्लास को कट करके बेटा दोबारा से ज्वाइन करो, अभी भी नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। तो बच्चों आप सभी कह रहे हो इस तरह से करोगे। अब आपका मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, और आपको ये तो सिंपल सी इक्वेशन दे दी, कोई बहुत मुश्किल सी मैंने अगर इक्वेशन दे दी, फिर क्या करोगे? ठीक है, आपने देखो कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, पहले ऑप्शन से चलो। पहले ऑप्शन में एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 है बच्चों, तो आप एक्स की जगह ठीक है। 1 भर दो। ठीक है। फिर चेक करो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, चेक करके बताओ। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? टू, 2 एकम 2, 2 + 3। ठीक है, 2 + 3 कितना हो जाता है? 5 9 मैम ये 5। बराबर। क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। तो नो क्या मैम। एक्स का मान 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है। अब फिर आप सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ो। दो की एक्स की जगह 2 भरो, 2 दूनी 4 + 3, 4 3 7। आप ऐसे ही कैलकुलेट करके देख सकते हो, सिंपल सा तो है। देखो 7 बराबर है 7 आ रहा है ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। समझे बात को? समझे बच्चों? ये सुनो। यस मैम। यस मैम। पक्का? आप इस टाइप से। अब कभी कभी आपको क्या दे दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दिया गया, अब आपको एक्स स्क्वायर की जगह पता करना है क्या है। तो तब भी आप क्या करो ना, ऑप्शंस में से उठा लो। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं या द्विघाती कह देते हैं। ठीक है। तो उसमें भी आप, उस केस में भी आप क्या करना, इसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन ना दिए गए हो। ठीक है, सॉरी, इक्वल टू के बराबर ना दिए गए और आपसे कह दिया गया हो कि इसके मूल क्या होंगे। जब आपसे मूल पूछे जाते हैं, वैसे ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप उसको बराबर है 0 रख लेते हो, है ना। जब मूल पूछे जाते हैं तो आप 0, तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। जैसे मैम अगर आपसे बराबर है 11 करके मैं पूछ लूं, अब आप बताओ एक्स का मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, पहले 1 को चेक करो। 1 का वर्ग सभी को पता है ना, वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चे, हम पढ़ चुके हैं। 1 का वर्ग 1 होता है। तो 2 + 3 5, क्या ये 11 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन भर के देखो, बताओ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो।
नहीं याद है मैम। अच्छा बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का वर्ग 4। 4 होगा मैम। 4 होता है। अब देखो, 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 9 10 11, आ तो रहा है 11 के बराबर। तो x बराबर है 2 रखने से क्या हुआ, आपका आंसर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। तो इस टाइप की अगर आपको क्वेश्चन दिए जाए, आप बस सिर्फ वैल्यू भर के देखो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे आप, हम क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो मैं भी उसी टाइप का क्वेश्चन दूंगी। 2y प्लस 3z बराबर है, एक मिनट, ठीक है। अब मैं कहती हूँ y बराबर है 1, z बराबर है 1, y बराबर है 2, z बराबर है 2, y बराबर है 1, z बराबर है 2, y बराबर है 2, z बराबर है 1। चलो अब आप लोग डिसाइड करो कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए, बी, सी, डी। कर पाओगे क्वेश्चन बच्चों, यस और नो? सभी बच्चे यस कहाँ, पोल मैम। में आंसर करना, पोल में आंसर करना। मैं आपको चारों ऑप्शन दे रही हूँ वहां पर, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। आपको मैंने समीकरण दे दिया है 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और आपको ये सॉल्व करना है। आपको चेक करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। जिसको अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो। मैम मेरे स्कूल में नहीं है। समझ में नहीं आया? देखो देवंती, पहले ऑप्शन में आप ऑप्शन लेके चलो। पहले ऑप्शन में y का मान कितना है? दो। पहले ऑप्शन में देखो y का मान 1 है ना, और z का मान भी कितना है? 1। तो आपको जो समीकरण दिया गया है, ये वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें y की जगह 1 रखो, z की जगह 1 रखो, फिर चेक करो क्या वो 10 के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ो। इस तरह से करना है, ठीक है देवंती? ओके मैम। विवेक ने कर दिया है, वेरी गुड विवेक। सभी ट्राई करेंगे बच्चे, इजी से क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वेरी गुड, नेहा ने और विवेक ने कर लिया और दोनों का बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड पायल, पायल सही वाला आंसर टिक कर दो, ठीक है बिल्कुल आपका। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो अब मैंने चैट बॉक्स तो वैसे खोला ही हुआ है, तो आप क्या करो, पहले 1 रख के देखो। पहला ऑप्शन क्या है कि y की जगह 1 रखना है और z की जगह भी 1 रखना है, ठीक है। और हमें चेक करना है क्या ये 10 के बराबर आ रहे हैं। तो ये तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे, 5 10 के बराबर नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, y की जगह 2 भरो, 3 की जगह भी 2 भरो। तो अब देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, क्या 6 प्लस 4 10 होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो 10 बराबर है 10 आ रहा है, तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। समझ में आया? वैसे सभी ने सही किया है। एक और यस क्वेश्चन मैम। दूं, एक और क्वेश्चन दूं। यस अब मैम। अब जो क्वेश्चन आएगा आपके पास, वो क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया है? आपको रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया है।
अब आपको दोनों इक्वेशन के लिए चेक करना है, खाली एक के लिए मत चेक करना। हो सकता है कि मान लो पहला ही ऑप्शन है s बराबर है 3, t बराबर है 5, वो पहले के लिए सेटिस्फाई कर जाए पर दूसरे के लिए ना करे। तो आपको दोनों में भर के देखना है, क्या दोनों में रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि आपका टॉपिक क्या है, आपकी क्लास में है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, और आपको इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है। ये शायद पिछले से पिछली बार आया है, पुराने पेपर में से उठाया मैंने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। आपको दो रैखिक क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको क्या करना है। पहले हम सिर्फ एक में भर के देख रहे थे, अब हम दो में भर के देखेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ उदाहरण बता रही हूँ, अगर पहले देखो s माइनस टी वाली इक्वेशन समीकरण जो है वो इजी है। अगर 3s बराबर है 3, फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला पहले ऑप्शन लेते हो, अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब 3 और 5 रखने से ये 3 के बराबर नहीं आता, तो दूसरी में भर के देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। अगर पहली वाली से कर रहा है फिर दूसरी में भी भर के देख लो, ठीक है। अगर पहली को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे आप पहले देख सकते हो 3 माइनस 5 3 के बराबर नहीं होता, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, आप आगे बढ़ो। इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। वैसे सीधा सीधा मुझे एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, अगर आप देखो जल्दी जल्दी नजर दौड़ा लो। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, है ना विवेक? विवेक ने कर भी लिया है, और ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। वेरी गुड देवंती। बच्चों किसी को आइडिया नहीं लग रहा है तो पूछो। वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर कर दिया, तीनों का ठीक है। सभी बच्चे करेंगे। पायल, हो पा रहा है क्वेश्चन? साहिल? कर रही हूँ मैं। ठीक है। आरती? सिर्फ आपको वैसे पहली इक्वेशन देखने की जरूरत है, ऐसे देखते चलो। s की जगह 3 भरा, t की जगह 5 भरा, 3 माइनस 5 क्या 3 के बराबर है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो। फिर 6 माइनस 9 देखो, फिर 9 माइनस 6 देखो, फिर 5 माइनस 3 देखो। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कार्तिक, प्रिंस ने भी ज्वाइन किया है आपके साथ? यस मैम। ओके बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है कर दिया स्क्रीन मैम। पर, कर पाओगे आप लोग? कार्तिक, प्रिंस, आदित्य, एक बार स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो देखो, अगर कर पाओगे तो ठीक, नहीं तो मैं आइडिया देती हूँ कि किस टाइप से होगा क्वेश्चन। एस और टी के मान दिए गए, आपको देखना है। नहीं पायला भी ऐसे मत दिखाओ, सिर्फ आप अपना ऑप्शन चुनो जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। एस और कार्तिक, प्रिंस बेटा, और कौन आ गया अभी, किसने ज्वाइन किया है? आदित्य, आदित्य, दिनेश, कार्तिक एंड प्रिंस। बच्चे देखो, आप एस की जगह क्या भरना है, टी की जगह क्या भरना है, कि आपके जो समीकरण है वो उनका दायां पक्ष और बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। जैसे पहले वाले ऑप्शन से चलो, पहले ऑप्शन को पकड़ो, एस की जगह 3 है, टी की जगह 5 है, तो आप यहाँ पर 3 भरो, यहाँ पर 5 भरो। एस की जगह 3, टी की जगह 5। क्या 3 माइनस 5 3 के बराबर होता है? नो मैम। नहीं होता, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इस तरह से देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। पिछली बार ये भी पुराने पेपर में पूछा गया है।
वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सभी बच्चे खुद से करेंगे। 5 सेकेंड 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1। हाँ जी दिनेश, आपने किया क्वेश्चन? आदित्य समझ में आया था? कार्तिक आपको समझ में आंसर मिल गया था? क्या था? कर रहे हैं मैम। कर रहे हो? अच्छा चलो कर लो, आप ट्राई कर लो। 10 सेकेंड में और दे देती हूँ जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए। दिनेश, आदित्य, आप लोग भी ट्राई करो। एस और टी की जगह एस और टी के मान भरो और चेक करो क्या दाया पक्ष बाया पक्ष बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरे वाले में देखो, क्या 6 एस की एस माइनस टी बराबर है 3। एस की जगह 6 भर दो, क्योंकि एस की जगह 6 भरने के लिए बोला गया है। टी की जगह 9 भर दो, ये 3 के बराबर आ रहे हैं। 6 माइनस 9 3 होता है बच्चों, यस और नो? यस मैम। अच्छा 6 माइनस 3 9 होता है। 6 माइनस 9 3 होता है या -3 होता है? -3। -3 होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक, हाँ ये भी ठीक नहीं होगा। तीसरे वाले ऑप्शन पर चलते हैं। तीसरे में क्या बोला है कि एस की जगह 9 भरो, टी की जगह 6 भरो। तो क्या 9 माइनस 6 3 होते हैं? यस मैम। बिल्कुल होते हैं। तो हमें 9 और 6 भरने से पहला वाला समीकरण हमारा संतुष्ट हो गया। 3 बराबर है 3 आ गया। अब देख लेते हैं क्या ये जो मान है 9 और 6 क्या ये दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारे पास क्या है s/3 प्लस t/2 बराबर है 6। s की जगह हमें 9 भरना है, 9 भर दिया। t की जगह हमें 6 रखने के लिए बोला गया है तो हमने 6 भर दिया। अब देखो 9/3 कितना होता है बच्चों? 3 3 होता है ना। 6/2 कितना होता है? 3। 3। क्या 3 जमा 3 6 होते हैं? यस मैम। होते हैं। तो ये वाला समीकरण भी संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 माइनस 3 तो 2 होता है, बट यहाँ पर 3 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप उदाहरण देखो, आपके जो ऑप्शन है उन्हें देखो और उनमें जो आपके चर दिए गए हैं उनमें भर के देखो, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन एक एक नंबर में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अच्छा मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि पहले आप देखो, अगर एक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, संतुष्ट नहीं हो रही, आगे बढ़ते जाओ। लेकिन अगर ये वाली हो रही है तो आप दोनों के लिए चेक करो। तो आपने क्या करना है, दोनों के लिए चेक करना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं क्या दे देती, यहाँ पे मैं 6 दे देती। तो इस 6 और 3 से क्या हो रहा है, पहली वाली इक्वेशन संतुष्ट हो रही है, पहले वाला समीकरण संतुष्ट हो रहा है। यस मैम। हो रहा है ना। 6 माइनस 3 बराबर है 3 हो रहा है। अब चेक करो क्या दूसरे वाला हो रहा है। 6/3 प्लस 3/2 बराबर है 6। 6/3 तो हो गया 2 प्लस 3/2। अब इनको जब आप हल करोगे तो ये तो 7/2 आ रहा है, जबकि 6 के बराबर आना चाहिए। तो पहला वाला तो संतुष्ट कर रहा है, दूसरा वाला नहीं कर रहा है। तो दोनों होने चाहिए संतुष्ट। कोई भी वैल्यू दी गई हो, दोनों संतुष्ट होने चाहिए, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये वाली मिस्टेक मत करके आना एग्जाम में, ठीक है। अगर ऑप्शन ही ऐसा मिल रहा है कि जिसमें जैसे अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से सिर्फ आपको एक ही मिला है, तब तो वो दोनों को ही करेगा, सीधी सी बात है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबने नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यही क्वेश्चन जो है हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व भी करके देखते हैं। हमने प्रतिस्थापन विधि पिछली क्लास में भी करा था थोड़ा सा, किसी ने प्रैक्टिस किए उसके आगे के क्वेश्चन? चलो अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे दो चर वाले दो रैखिक समीकरण यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म दिए गए हैं। इसको तो आप पहली इक्वेशन मान लो, पहला समीकरण मान लो। इसको अभी दूसरा मत मानो, इसको क्या करो आप थोड़ा सा भी हल कर लो, ठीक है, थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई कर लो इसे। आपके पास क्या है s/3, साथ साथ सारे बच्चे ना नोट भी करते चलेंगे। आप इसमें क्या करो,
यहाँ पर एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है बच्चों? एलसीएम नहीं लेना है तो गुणा कर दो, 3 दूनी 6, ठीक है। और फिर ये s और 2 आपस में गुणा हो जाएंगे, 2s, बीच में प्लस का निशान और 3t। ये चीज सबको समझ में आई मैंने क्या किया? यस मैम। सभी बच्चों को समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस सॉल्व किया है लेफ्ट हैंड साइड को। इतनी चीज समझ में आई? मैम यस ठीक है। मैम। अब आपने क्या करना है, इनकी करनी है क्या, एक चीज होगी, आप सभी ने नाम सुना होगा, ब्रिज गुणन। सुना है नाम? यस ब्रिज मैम। गुणन में क्या करते हैं हम, इस तरह से गुणा कर देते हैं, 6 के नीचे 1 है तो मैम 2s। साइड वाला दिख नहीं रहा। नजर नहीं आ रहा है? आपकी स्क्रीन जूम तो नहीं हो रही है? अभी नजर आ रहा है? नो मैम। ऐसे 2 बार क्लिक करो अपनी स्क्रीन पर। अब दिख रहा है मैम। हाँ, तो आपने क्या करना है, 2s प्लस 3t की 1 से गुणा। तो जब हम किसी नंबर को 1 से गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है, और इस 6 की गुणा 6 से हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? हमने क्या करा, यस मैम। अटपटी सी इक्वेशन थी, हमारा अटपटा सा समीकरण था, उसको हमने एक लाइन वाला समीकरण बना दिया, ताकि हमें, कर आप इससे भी सॉल्व सकते हो, लेकिन हमें आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ तक समझ में आया सबको? हमने क्या किया, तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन बन गई, तो हमने उसको कुछ इस तरह से लिख लिया, 2s प्लस 3t बराबर है 36, और इसको नाम दे दिया समीकरण 2। क्लियर सबको यहाँ तक? यस मैम। नोट कर लिया सबने यहाँ तक? यस मैम। नोट भी कर लो कि हमने एक एक स्टेप इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ साइड वाला मैं इरेज कर रही हूँ, कर दो इरेज? कर दो मैम। कर दो, ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या करना है, हमने प्रतिस्थापन विधि करनी थी। 2 समीकरण आपके पास है, तो आप पहले वाले में से एक नया समीकरण बनाओगे, जिसमें आप s या t का मान लोगे। तो हम ऐसा करते हैं, s का मान निकाल लेते हैं। s का मान क्या हो जाएगा पहले समीकरण में से? पहले समीकरण में से s का मान निकालो। s माइनस टी बराबर है 3 है ना, मतलब हाँ, वेरी गुड। सिर्फ s रखेंगे यहाँ पर, t को दूसरी तरफ पहुंचा दो। इधर ये माइनस का है, तो दूसरी तरफ जाकर प्लस प्लस मैम। t, तो s बराबर है 3 प्लस t। ये आपका क्या बन गया, तीसरा समीकरण बन गया। ठीक है, हमारा क्या बन गया, ये तीसरा समीकरण बन गया। अब हम क्या करते हैं, जो तीसरे समीकरण का मान होता है, ठीक है, जो हमारे चर का मान होता है, जिस समीकरण से वो मान निकाला है उसमें नहीं भरते, दूसरे वाले में भरते हैं। ऐसे ही करते हैं ना? तो हमने ये मान कौन से समीकरण से निकाला है? एक से। हम इसे भरेंगे किसमें? हम इसे 2 में भर देंगे। एक से निकाला है तो दूसरे में भर दो। तो s की जगह क्या भरा जाएगा, यहाँ पर s है, s की जगह क्या भरा जाएगा? 3 प्लस t। वेरी गुड। और जो t है पहले से, उसे t रहने दो, और बराबर है 36। आप सब बच्चे इसे सॉल्व कर सकते हो? कौन कौन सॉल्व कर सकता है इसको? आदित्य और विवेक कर सकते हैं, बाकी बच्चे, पायल भी कर सकती है, और रेवंती, कार्तिक, प्रिंस, और नेहा, साहिल, मुस्कान, कर पाओगे बेटा कि नहीं? चलो, जो बच्चे कर सकते हैं करो ट्राई। बाकी बच्चों के लिए बेटा 2 को पहले गुणा कर लो इस ब्रैकेट से, 2 तिया 6, और 2 t के साथ भी गुणा होगा, प्लस 2t प्लस 3t बराबर है 36। इसको सॉल्व करो, t और t आपस में जुड़ जाएंगे। बस एक चीज आपको याद रखनी है, क्या, जो अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का होता है, वो दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाता है। अगर कोई माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाता है। कोई गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर वो भाग हो जाता है। अगर भाग हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर गुणा हो जाता है। प्लस माइनस एक दूसरे में बदलते हैं, गुणा भाग एक दूसरे में बदलते हैं। अच्छा कार्तिक, आपने कर लिया, क्या आया? t बराबर 6। ओके,
सभी को करने देते हैं, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। वेरी गुड पायल, वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं। तो जो टी और टी वाले हैं उन्हें आपस में जोड़ दो। 2t प्लस 3t कितने हो गए? 5t हो गए हमारे पास टोटल। अब मैंने क्या कहा था, जो प्लस में है वो दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। 6 किसका है यहाँ पर? प्लस का है। तो 6 को जब हम दूसरी तरफ भेज देंगे वो किसका हो जाएगा बच्चों? नेहा, माइनस वेरी गुड, माइनस का हो जाएगा। करो, 36 माइनस 6 30 30 हो गया। अब 5t के साथ क्या हो रहा है बच्चों? 5t के साथ क्या भाग हो हो रहा गया है मैम, बच्चे? गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है मैम। गुणा हो रहा है। 5t के साथ गुणा हो रहा है, तो गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? भाग भाग मैम। भाग हो जाएगा। तो t बराबर है 30 भाग 5। तो 30 को 5 से भाग करने पर कितना आता है? 6 मैम। 6 आता है। तो आपको t का मान मिल गया, t का मान मिल गया 6। अब उस t के मान को आप आप पहली, दूसरी, तीसरी जिसमें चाहो उसमें भर सकते हो, पर तीसरी में भरना ज्यादा फायदेमंद रहता है। आपकी मर्जी है, आप जिसमें चाहे उसमें भर सकते हो, पर टी में भरोगे तो आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। कैसे? कि अब आप s बराबर है 3 प्लस टी की जगह क्या भर दोगे? 6 भर दोगे। तो s का मान कितना आ गया? 9 आ गया। अगर आप पहली में भरते तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ते, दूसरी में भरते तो और एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ते, बट तीसरी जो हमारी प्रतिस्थापन के बाद वाली निकली थी उसमें भरने से हमारा काम इजी हो गया। तो देखो आ गया ना, हमने ऑप्शन में भी यही किया था। t बराबर है कितना? t बराबर है 6 और s बराबर है 9। आप चेक भी कर सकते हो, t की जगह सॉरी s की जगह 9 भरा, t की जगह 6 भरा, आ रहा है ना 9 माइनस 6 3। तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक भी है, आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। समझ में आया सबको? यस मैम कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया है? क्लियर है? आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, तो ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, उसको बस आपने सिंप्लीफाई करना है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप से करते हैं, ये देखने में आप लोगों को टफ लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा, बट ये मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, पहले सेम चीज, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, पहले समीकरण में से किसी एक का मान निकाल लो। किसका निकालोगे? x का निकाल लो, y का निकाल लो। x का निकाल लो तो ज्यादा इजी रहेगा। x का मान निकालो बच्चों, क्या आएगा पहले समीकरण में से? सभी बच्चे बताएंगे। क्या मैम पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो समीकरण दिए गए होते हैं उनमें से हम मान निकालते हैं ना। यस मैम हम्म, देखो पहला समीकरण क्या है? 0.2x प्लस 0. मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, ध्यान देना सब। क्या है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3। ठीक है, पहले ये आ गया। अब दो चीजें हैं आपके पास, या तो आप इसे पॉइंट में रहने दो, या दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, आप इन्हें बटा में लिख लो। मैम 0. इनके 10 लगा दो नीचे। आप 2/10x लिख सकते हो और इसको 3/10 यस मैम। लिख सकते हो यस मैम। और इसको 13/10 लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो, अब जब इन्हें जोड़ेंगे 10 और 10 का एलसीएम तो 10 ही आएगा। पहले से डिनोमिनेटर सेम है, पहले से हर हमारा सेम है, तो हम 10 ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमारा अंश क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y, ये बराबर है 13/10 के। अब देखो करना क्या है, पूरी ब्रज गुणन मत करो। क्यों? क्योंकि जब आपके हर बराबर होते हैं ना यहाँ पे, तो वो देखो 2x प्लस 3y, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, आसान बनाने की कोशिश करो। 10 यहाँ पे किस चीज में है? हर में भाग में है ना। हाँ, हर में है, भाग में है, इधर आकर गुणा में हो जाएगा।
गुणा में हो जाएगा, यस मैम। यस मैम। दोनों आपस में कट जाएंगे, यस मैम। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 2x प्लस 3y बराबर है 13। तो जब आपके पास कुछ इस तरह का है ना, कुछ अलग अलग टर्म्स हो और आपके पास हर सेम हो तीनों के पास, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कट कर सकते हो। मतलब आपको पता चल गया ना क्यों वो कट हो जाएंगे, क्योंकि आप एलसीएम लोगे, हर बराबर हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर वो गुणा हो जाएगा। समझ में आया? यस मैम। लेकिन सब में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पर सिर्फ 2 है तो आप इस 10 को और इस 10 को आपस में काट दो, ऐसा मत कर देना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट 2x प्लस 3y बराबर है 13 भी लिख सकते हो। तो 2x प्लस 3y बराबर है 13, ये आपका पहला समीकरण बन गया। इसी तरह दूसरे समीकरण को भी क्या लिख सकते हैं, दूसरा 4/10, हाँ, 10 4/10 है 5/10, 23/10। 23/10। तो क्या मैं इसको एक साथ अगर लिखना चाहूँ, 4x प्लस 5y बराबर है 23, ये लिख सकती हूँ, यस लिख मैम। सकती हूँ। तो मैम। जो आप इन वालों को एक पहली और दूसरी नाम देना, ठीक है, इनको पहला और दूसरा नाम देना। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। पक्का? यस मैम। चलो गुड। अब हमने यस क्या मैम। करना है, पहले समीकरण में से x का या y का मान निकाल लो। तो पहला समीकरण क्या है, 2x। अच्छा, ये नोट कर लिया सबने साइड वाला, यस मैम। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन करके लिख रही हूँ, 2x प्लस 3y बराबर है 13। तो यहाँ से 2x किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2x किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 13 माइनस 3y के। यस मैम। मैं क्यों सारी चीजें दूसरी तरफ पहुंचा रही हूँ, क्योंकि मुझे बस x की जरूरत है। सिर्फ x इस साइड रखो, बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरी तरफ पहुंचाते जाओ। 2x चाहिए, 3y नहीं चाहिए, दूसरी तरफ पहुंचा दो। अब इसमें से भी 2 भी नहीं चाहिए हमें, 2 गुणा में है तो दूसरी तरफ किस में जाकर हो जाएगा, हमें भाग में जाकर हो जाएगा। तो अब x का मान कितना आ गया हमारे पास, 13-3y/2। वेरी गुड, x बराबर है 13 माइनस 3y 3y/2। बटा 2। तो ये आपके पास तीसरा समीकरण आ गया। यस मैम। अब हम क्या करते हैं, तीसरे का मान किस में भरते हैं, दूसरे में, क्योंकि हमने पहले से मान निकाला है, पहले से निकाला है तो हम दूसरे में भरेंगे। अब दूसरे में भरते हैं, ठीक है। तो दूसरा समीकरण ये वाला है, हमने इनको दिए है पहला और दूसरा नाम, क्योंकि इनको तो हमने और सॉल्व कर दिया ना आगे। x की जगह क्या भरा जाएगा बच्चों, 4 ऐसे ही रहने दो, x की जगह 13-3y/2 ब्रैकेट में -3y/2 प्लस 5y 5y बराबर है। बराबर 23। हाँ, अब ये 4 इस पूरे से गुणा हो रहा है, तो यस ये मैम। 2 दूनी 4 अब दो। कट सकता है, क्योंकि ये आपस में गुणा हो रहे हैं तभी कट सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 5 हो और 5 को आप इस 5 से काट दो, कभी भी ये मिस्टेक मत करना, ठीक है, क्योंकि बीच में उन दोनों के बीच में प्लस का साइन आ गया, ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, तो ये दोनों आपस में कट सकते हैं, ये दोनों आपस में भाग हो सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, तो अब आपके पास क्या बचा, 2 गुणा 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर है 23। अब ब्रैकेट खोलो, 2 की गुणा 13 से, 26 2 की गुणा -3 से, है y। -6। अब इसे सॉल्व करो सभी बच्चे, क्या आएगा, सभी बच्चे सॉल्व करो, y को आपस में जोड़ो, जो काम का नहीं है उसे दूसरी तरफ पहुंचा दो। हमेशा यही करना है, जो काम का नहीं होता उसे दूसरी तरफ पहुंचाते जाओ। सिर्फ y वाली चीजें काम की है, जो y जिनके पास y नहीं है उन्हें दूसरी तरफ पहुंचाते जाओ। वेरी गुड विवेक, ओके ओके, सभी ट्राई करेंगे। 3 चैट में लिखो बराबर बेटा, 3 चैट में लिखो, चैट में।
हाँ, मिस्टेक बच्चे कहाँ पर करते हैं, -6 और +5 में। -6 + 5 कितना होता है, माइनस -6 + होता है। 5 माइनस, हाँ -1 होता है, तो -1 नहीं यस लिखते तो मैम। -y लिख सकते हो। ये 26 हमारे काम का नहीं है, 26 को दूसरी तरफ पहुंचा दो। 23 - 26 कितना हुआ, 3 3 या -3? -3 मैम जी। हाँ, 26 माइनस क्या बड़ा है? हाँ, इस माइनस से ये माइनस कट गया तो तो y बराबर है 3 आ 3। गया। अब y बराबर है 3 का मान आप किस में भर दोगे, समीकरण 3 में रखने पर y का समीकरण, मान। हाँ, तो x बराबर है 13 - 3 गुणा 3/2, तो 13 - 9/2 कितना आ जाता है, 4/2। 4/2 2। तो बात, ठीक है। तो क्या करना है, पहले हमें पहली से एक नई समीकरण बनाना है 3, ठीक है। फिर जो हमारा मान आ जाएगा जिस भी समीकरण का, फिर उसको हमने वापस से 3 में भर देना है। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि, और ये सबसे इजी और सबसे ज्यादा काम आने वाली विधि यही है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करने के लिए सबसे इजी और सबसे ज्यादा काम आने वाला मेथड यही है, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड भी यही है। समझ में आया सभी को, यस यस मैम। मैम। सबने नोट कर लिया, यस मैम। दीपिका, मुस्कान, दिनेश, Yes, ma'am. रेवंती, नेहा, सुमित, Yes, ओके ma'am. गुड। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़ो कि दो संख्याओं x तथा y का अंतर जो है वो क्या है, 26 है। आप ABCD में नहीं, पोल में आंसर करना है। आप ABCD में से बताओ कि आप उसे लिखोगे कैसे, आप उसे मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे। बेटा निशा, आपको पता नहीं है कि आप ABCD वाले पोल में आंसर करते हैं हम, दिया मैम। हाँ सभी बच्चे करेंगे। सभी को पता होना चाहिए कि x और y का अंतर अगर 26 है, उसे आप मैथ्स में कैसे लिखोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने आंसर नहीं किया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। दिनेश, अच्छा दिनेश के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता। आरती, मुस्कान, सबने कर दिया, चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अंतर का मतलब क्या होता है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है माइनस, यानी कि उनको माइनस करके जो है वो 26 आता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होता कि x और y के बीच का अंतर जो है वो 26 है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2 पोल है। हाँ 2 पोल है मैम। हाँ, अच्छा सॉरी, अभी आप क्या करो, दूसरे में दूसरे वाले का आंसर करो। ओके अच्छा सॉरी, कुछ बच्चों ने ए में कर दिया था, दोबारा से रुको, अभी दोबारा से करना है इस वाले का आंसर। दोबारा से मतलब इस क्वेश्चन का आंसर करो। x और x y का 3 गुना है। अब ये डिसाइड करना है सबने। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया, इसको कैसे लिखोगे कि x जो है वो y का 3 गुना है। वेरी गुड। दिया मैम। x कर दिया y मैम। का 3 गुना है। वेरी दिया गुड, मैम। हाँ जी। अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। x y का 3 गुना है, x y का 3 गुना है, मतलब x किसके बराबर है, y के 3 गुने के बराबर। इस तरह से किया करो कि x जो है वो y के 3 गुने के बराबर है। ये बनेगा ना, x बराबर है 3y। यस मैम। क्लियर, सभी को क्लियर यहाँ तक। कुछ बच्चों ने x प्लस 3y Yes, बराबर ma'am. है 0 किया है, तो वो Yes, बिल्कुल ma'am. अलग होता। y बराबर है 3x कब होता कि y जो है वो x का 3 गुना है, ठीक है। y जो है वो x का 3 गुना है। अब इसी से रिलेटेड आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो आपको पता है कि आप पहले मान लोगे पहली संख्या x, ठीक है। पहले आप तो ऐसे मान के लिख लो कि पहली संख्या आपके पास x आ गई और दूसरी संख्या आपने मान ली y। पहले आप क्वेश्चन में इस तरह से मान के लिखोगे। अब प्रश्नानुसार आपको क्या दिया गया है,
प्रश्नानुसार आप लिख देते हो तो अब क्या बन एक जाएगा? संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना। हाँ, जो हमने अभी पोल में क्वेश्चन किया ना वही चीज। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x Yes, माइनस वाई बराबर है 26। 26 एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, तो मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है। गुना। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है। आप इसको मान लो समीकरण 1, आप इसको मान लो समीकरण 2। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन आ गया, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, क्या कोई तीसरा समीकरण बनाने की जरूरत है? नो मैम। नहीं है ना, क्योंकि दूसरे में देखो, दूसरे में No, आपके ma'am. पास x का मान पहले से है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों कह रही हूँ मैं? निकाल सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो कि आप x बराबर है 26 प्लस वाई लिख लो, तीसरा समीकरण बना लो, ठीक है। x बराबर है 26 प्लस वाई लिख लो और उसको दूसरे में भर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उससे आपका काम जो है वो लंबा हो जाएगा, आपको ज्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरे समीकरण में पहले से x का मान दिया गया है, तो वो दूसरे से पहले में भर दो। हमें x और y का तीसरा समीकरण क्यों बनाते हैं? कि हमें x का या y का मान पता चल जाए, या जो भी हमें चर दिए गए उसका मान मिल जाए। तो यहाँ हमें पहले से दिया गया, हमें जरूरत ही नहीं है। तो x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में भरने पर, ठीक है। x की जगह क्या रखेंगे? 3y। 3y रखा जाएगा ना, और y की जगह y रहेगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो y का मान क्या आ जाएगा सभी बच्चे। y बराबर 13। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। तो 3y माइनस वाई 2y आ गया, और y बराबर है 26/2, तो y बराबर है 13। अब y का मान पता चल गया तो x का मान आप निकाल ही लोगे, पहली में या दूसरी में भरने पर दूसरी में भरना ज्यादा इजी रहेगा। दूसरी में y का मान भर दो, 3 गुणा 13, तो आपके पास क्या आ गया? 39 आ गया। अब आप देख भी सकते हो 39 और 13 के बीच में अंतर 26 है, और 39 किसका 3 गुना है? 13 का 3 गुना है ना। आप चेक भी कर सकते हो अपना आंसर। तो इस टाइप से आप समीकरण बनाकर हल भी कर सकते हो। समझ में आ गया सबको? यस मैम। Yes, कर लिया ma'am. सबने? नोट भी कर लिया? Yes, ma'am. हाँ, क्या हुआ? किसी और को क्या हुआ? कोई कुछ कह रहा था? ओके, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं भिन्न वाले। अगर किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। आपको भिन्न ज्ञात करनी है। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आप x और y किसे मानोगे? अंश और हर को। एग्जैक्टली, ठीक है बच्चों। आप क्या करो, आप भिन्न ही मान लो। माना भिन्न बराबर है x बटा y। x बटा y के रूप में आपने अपना भिन्न मान लिया। अब देखो, कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ते चलो। प्रश्नानुसार, अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है? अगर भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। एक मिनट बेटा, हमेशा माइक बंद रखो, नहीं तो बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगा। अगर भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न क्या है हमारे पास? x बटा y। भिन्न के अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो हमारा भिन्न किसके बराबर हो जाएगा? 9/11 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किस किस को समझ में आया? वेरी गुड। अब इसी तरह दूसरा वाला भी बना लो। लेकिन अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए, हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो हमारा समीकरण 5/6 बन जाता है। आपको भिन्न ज्ञात करना है। अब इतना काम कर लिया, समझ लो आधा क्वेश्चन आपने समझ लिया है। अब आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सरल रूप में लेकर आना है, एक लाइन में लाना है। तो पहले समीकरण को भी हल करेंगे थोड़ा सा, दूसरे समीकरण को भी।
तो पहले जैसे हमारे पास क्या है, x प्लस 2 बटा y प्लस 2, मैं यहाँ पर अलग से लिख रही हूँ, ये किसके बराबर है, 9 बटा 11 के बराबर। ठीक है, अब चलो सभी बच्चों को याद है ना क्या करनी है हमने, कौन सी गुणन, आर पार आर पार वाली या ब्रज गुणन कह देते हो। ठीक है, तो आप और क्या पर करोगे, वाली अच्छा आप लोग आर पार कहते हो तो ये भी कह सकते हो, 11 की गुणा x प्लस 2 से होगी, 9 की गुणा y प्लस 2 से होगी। तो आप गुणा करो, क्या आ जाएगा बच्चों, 11x प्लस 22 बराबर 22 है 9y प्लस 2। अब हमें x और y एक जगह चाहिए होते हैं ना, तो जो हमारे काम का है उसे मैम लेफ्ट 18 आएगा। ओके, सॉरी माय मिस्टेक, 18 आएगा। जो हमारे काम के हैं उन्हें एक तरफ कर दो, x और y हम एक तरफ रखते हैं, उन्हें एक तरफ पहुंचा दो, जो काम का नहीं है उसे दूसरी तरफ। 2 यहाँ पर प्लस का था, उसको मैंने उठाकर दूसरी तरफ पहुंचाकर माइनस का कर दिया। जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर है, माइनस का कितना, 4, माइनस का 4 आ गया। मैम यस मैम। तो आपका पहला वाला आपने सुलझा लिया, पहले वाले को आप एक लाइन में ले आए। इसी तरह दूसरे वाले को भी करना है। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 3 बटा वाई प्लस 3 बराबर है 5 बटा 6। चलो इस क्वेश्चन को भी करो, एक लाइन में ले आओ, पहले से एक लाइन में लाकर फिर चैट बॉक्स में लिख दो। पांच एक्स चैट में लिख दो, चैट में। ठीक है, निशा ने बना लिया है। ओके, दीपिका ने पूरा सॉल्व भी कर लिया है। हाँ बच्चों, तो 6 की गुणा x प्लस 3 से होगी, 5 की गुणा y प्लस 3 से होगी। तो 6x प्लस 6 18 बराबर आ जाएगा 5y प्लस 5 15 के। तो आप अब इन्हें x और y वाली चीजों को एक तरफ पहुंचा दो। 6x माइनस 5y बराबर है 15 माइनस 18। 15 माइनस 18 कितने होते हैं, -3 माइनस 3 होते हैं। तो आपको आपके 2 समीकरण मिल गए। yes ma'am ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, बट आपको क्या करनी है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, एक एक स्टेप करते चलो, क्वेश्चन आसान होता जाएगा। अब चाहे तो पहले में से आप x का मान निकाल लो या दूसरे में से निकाल लो। किस में से निकालोगे, पहले में से ही रख ले, पहले में से देख लेते हैं x का मान कितना आएगा। हमें सिर्फ x चाहिए तो इधर x रहने दो, बाकी चीज उधर पहुंचा दो। 11 भी नहीं चाहिए तो -4 प्लस 9y, या फिर आप इसको 9y माइनस 4 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। आप इसे 9y माइनस 4 लिख लो, और बटा में क्या आ जाएगा, 11। तो आपका ये तीसरा समीकरण बन गया। yes ma'am ठीक है, अब इस x का मान कहाँ रखेंगे, हम अपने पहले से निकाला है तो दूसरे में भरेंगे। कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि अगर पहले से मान निकाला है तो पहले में ही भर देंगे। बेटा जब पहले में भर दोगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। 9y माइनस 4 बटा 11 माइनस 5y बराबर है -3। अब ये क्वेश्चन उतना इजी नहीं है, ठीक है। अब हम इस पे फोकस करते हैं। 6 गुणा 9y माइनस 4 बटा 11 माइनस 5y बराबर है -3। पहले वाले क्वेश्चन में तो हमारी कट गई थी ना चीजें, इस बार नहीं कट रही है। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले 6 को गुणा करना पड़ेगा। बताओ कितना हो जाएगा गुणा करके, 54y 54
हाँ 54y -4, सॉरी नहीं 4 नहीं आएगा, -24 आएगा, 6 4 के साथ भी गुणा होगा, बटा 11 -5y बराबर है -3। अब क्या मैं 11 को उधर ले जा सकती हूँ? अभी 11 को ले जाओ इधर। नो मैम। ओके ठीक है बेटा, टाइम का भी सोचते हैं, अभी डिस्कस करते हैं क्लास के बाद। तो अब क्या करना है? हाँ वेरी गुड निशा, अभी हम नहीं कर सकते, अभी आपको पहले इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। आपको Yes, लेफ्ट ma'am. हैंड साइड में एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 11 एलसीएम आ जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा? 54y -24 -55y, है ना। 1 गुणा 11 11, 11 की गुणा 5 से करनी पड़ेगी, तो -55y बराबर है -3। अब आप इस 11 को इधर ला सकते हो। अब ये 11 उठ के इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा इधर? -33। हाँ, और -33। हाँ, और 54y में से अगर -55y गए तो -1। -1y, या फिर आप उसे -y कह सकते हो। अब आप इसे सॉल्व कर दो। -y बराबर है -33 + 24। -33 + 24 कितना होता है? -9। तो y का मान कितना आ गया? 9। क्योंकि माइनस से -5। माइनस करते। अब आपके पास y का मान 9 आ गया, आप उसको कहाँ पर? अपने तीसरे समीकरण में भर दो। 9 गुणा 9 -4 बटा 11, 9 9 81, 81 -4 बटा 11, ठीक है, यही आएगा। नो सात मैम। आ जाए। नो मैम। फिर मैम जी अपने हाँ ये हाँ, पूछो पूछो पूछो, कहीं एक बार गड़बड़ हुई है दोबारा क्या? समझा दो। कहाँ एक से? बार दोबारा। y बराबर 9 तक तो क्लियर है ना सबको? यस मैम। ठीक है, अब y बराबर है 9, हम कहाँ पे भरेंगे? अपने तीसरे समीकरण में, जिससे हमने x बराबर है लिया था ना, उसमें भरेंगे। तो y की जगह 9 भरा, ये y था ना, यस मैम। याद आया? देखो ये पहला समीकरण था, 11x -9y -4। इसी तरह दूसरा समीकरण भी बनाया था हमने, है ना। ये दूसरा समीकरण था, 6x -5y बराबर है -3। तो पहले में से तीसरा समीकरण बनाया था ना, x बराबर है 9y -4 बटा 11, y की जगह 9 भर दिया, यस मैम। 9 9 81, 81 में से 4 गए 77, 77 बटा 7, यस मैम। x बराबर है 7 आ गया, और y बराबर है कितना आ गया? 9 आ गया। तो आपका भिन्न क्या हो नो गया? मैम। भिन्न क्या हो गया? 7/9। 7/9। समझ में आया? Yes, ma'am. सभी बच्चों को प्रैक्टिस करनी है बच्चों क्वेश्चंस की, ठीक है। और भी जो क्वेश्चंस हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे। अगर आपने समीकरण ही एटलीस्ट ओके मैम। समीकरण ठीक बना दो, तो आधा क्वेश्चन तो हो गया ना आपका, आधे क्वेश्चन के नंबर तो मिल गए ना। फिर सॉल्व भी करो उसको ध्यान से। समझ में आई बात? यस और नो? यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, तो यस मैम। प्रैक्टिस करनी है 3.3 की पूरे की। मैम टाइम। चलो पहले अभी यही की क्लास को हम एंड करते हैं। टाइम का बच्चे जब भी